ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। जी हां, मायावती जी ने अब खुलेआम ऐलान कर दिया है 2027 में जब बसपा की सरकार बनेगी, ब्राह्मणों को पूरा हक, हुकूक और सम्मान उनको दिया जाएगा। मायावती ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि ब्राह्मण समाज के लोग कोई चोखा और बाटी नहीं है। ब्राह्मण समाज के लोगों को इज्जत मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए और मौजूदा हुकूमत सम्मान ब्राह्मणों को नहीं दे रही है। उदाहरण के तौर पर खुशी दुबे का नाम आप लोग ले सकते हैं, विकास दुबे का जिक्र कर सकते हैं। विकास दुबे ठीक आदमी नहीं था, लेकिन मैं बात उसकी क्यों कर रहा हूं आगे मैं वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। देखिए, मायावती जी ने 15 जनवरी को अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया और उसी दिन मायावती जी के साथ घात किया गया। मायावती जी को कहीं ना कहीं मारने की कोशिश की गई और मौजूदा हुकूमत ने मायावती जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उस वक्त जो धुआं हो गया था, उच्च स्तरीय जांच अभी तक नहीं हो पाई है। और कैसे हुआ, कुछ क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन मायावती जी ने साफ इशारा कर दिया है, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो या ब्राह्मण समाज के लोग हों, सभी लोगों को उनका सम्मान मिलना चाहिए जो उनका हक बनता है। बताया जा रहा है जब से मायावती जी का बयान सामने आया है तब से लेकर के तमाम बड़े दिग्गज नेता मायावती जी से संपर्क साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज के तमाम नेता हैं, लेकिन जिस प्रकार से ब्राह्मणों को अपमानित किया गया और मायावती जी का बयान आया तो इससे साफ समझा जा सकता है ब्राह्मण समाज के लोग जो है वे लोग कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक जिला है यूपी में अम्बेडकर नगर, वहां के एक व्यक्ति हैं, पेशे से पत्रकार हैं, उनका नाम है ब्रह्मानंद मिश्रा। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि वे जलालपुर विधानसभा सीट से तैयारी करना चाहते हैं क्योंकि मायावती जी ही हैं जो सम्मान दे सकती हैं। अब जातीय समीकरण भी जरा समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होते हैं सरकार बनाने के लिए 30 से 35% मतों की जरूरत होती है और मायावती जी के पास 20 से 22% मत वो जो है कांस्टेंट है, मतलब स्थिर हैं, उसमें 1-2% की कमी या बढ़ोतरी होती रहती है। सारा खेल जो है वो 10% का है। ब्राह्मणों को रिझा करके, ठाकुरों को रिझा करके, पिछड़ों को रिझा करके, अखिलेश यादव के घर में सेंधमारी करके, मतलब यादव को अपने पक्ष में ला करके अगर मायावती इस तरफ काम करते हुए इसमें सफल हो जाती हैं तो यादवों को ला करके मायावती जी उत्तर प्रदेश में 5वीं बार अपनी सरकार बना सकती हैं, 5वीं बार मायावती जी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। और अब हर एक मोर्चे पर मायावती जी जो हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम कर रही हैं और मायावती जी अब कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, अब मैं आपको जो बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, जरा आप देखिए। बाकायदा जो है ये लिखता है, अमर उजाला लिखता है, मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़े जाने को लेकर हुई बयानबाजी, अखिलेश और मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है। मायावती ने कहा है अहिल्याबाई की मूर्ति पर स्पष्टीकरण सरकार दे, ये मायावती का बयान है। अखिलेश यादव बोल रहे भाजपा सरकार में तोड़े जा रहे मंदिर। मुख्यमंत्री ने कहा कोई मंदिर नहीं टूटा, एआई के हैं सारे वीडियोज। मतलब मायावती ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और सरकार से स्पष्टीकरण मायावती जी ने मांग लिया है और दलित जो हैं वे एकजुट हो गए हैं, लामबंद हो गए हैं। दलित समाज के लोग बोल रहे हैं कि बहन जी किसी भी पार्टी से, वो चाहे आजाद समाज पार्टी क्यों ना हो,
अगर मायावती जी आजाद समाज पार्टी से गठबंधन कर लेती हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी। मायावती जी सपा से गठबंधन कर लें, कांग्रेस से गठबंधन कर लें, पूर्ण बहुमत की सरकार, एक तरफा सरकार बसपा की बनेगी। मतलब वोट प्रतिशत जो है वो इधर आ जाएगा, सत्ता में आ जाएंगी। जो हसरत है मायावती की वो हसरत पूरी हो जाएगी। और मायावती जी ने ऐलान किया है किसी भी पार्टी के साथ उनका 2027 के चुनाव में गठबंधन नहीं होगा। ये आखिरी सत्य नहीं दोस्तों, आखिरी सत्य इसलिए नहीं है, राजनीति है हुजूर, यहां पर सब कुछ चलता है, सब कुछ जायज है। अब आप कहेंगे कैसे? सुनिए दिल थाम करके, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। इतिहास के पन्ने जरा पलटिए। मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, किसने किया? समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। कहा गया कि मायावती जी का गठबंधन सपा से कभी नहीं होगा। 2014 में जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, हम लोगों ने देखा गठबंधन हुआ। कानपुर रैली आपको याद होगी, एक तरफ मुलायम सिंह यादव हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, बीच में मायावती हैं, और मायावती की कुर्सी इन दोनों नेताओं से, बाप और बेटे की जो कुर्सी थी उससे ऊंची थी। मायावती का औरा है, वहदा है। अब आप समझिए, मायावती जी जो हैं सोनिया गांधी की करीबी मानी जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सोनिया गांधी का फोन गया, मायावती जी आपको ऐसा करना है, कहा ठीक है, खिलाफ मतदान हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री की गद्दी चली गई। सोनिया के कहने पर मायावती ने किया था ऐसा। कांग्रेस की बात हमने कर दी, हमने समाजवादी पार्टी की बात बता दी। चंद्रशेखर आजाद बेशक बयानबाजी करते हो मायावती जी खिलाफ, वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं करते हैं, लेकिन जो 2-3 ऑडियो वायरल हो रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है। तो लेकिन राजनीति है हुजूर, सब कुछ संभव है। मायावती का बर्थडे था, तमाम कांग्रेसी गुलदस्ता लेकर पहुंचे हुए थे मुलाकात करने के लिए। बहन जी कहूं गुलदस्ता हमारा ले लीजिए। मायावती ने कहा हम नहीं लेंगे गुलदस्ता किसी का, गुलदस्ता के भूखे क्या? 200, 300, 400 गुलदस्ता आता, 500 गुलदस्ता आता है, हम गुलदस्ता भूखे हैं क्या? नहीं चाहिए गुलदस्ता, वापस भेज दिया। कांशीराम साहब ने सिखाया हमें अपने आत्मसम्मान से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करना है। समाज की खातिर मायावती जी जेल में गई थी। मायावती के ऊपर तमाम गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज किया गया था, आप लोग बखूबी जानते होंगे इस चीज को। ये जो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बने बैठे हैं ब्रजेश पाठक, इनको राजनीति का खा गा घा किसने सिखाया पता है आपको? मायावती जी ने सिखाया। बहुत सारे मंत्री हैं भाजपा की सरकार में, राजनीति की ABCD उन्होंने बसपा से सीखी है, बसपा में रह करके सीखी है उन्होंने। एक बात और बता दूं बड़ी, कोई भी नेता इस देश का, कोई भी नेता अगर बहुजन समाज से आता और बसपा में रहा है, वो अपने मिशन से अभी भी नहीं भटका है। बेशक राजनीतिक लाभ के लिए वो चुप रह जाए। नाम बताओ उदाहरण के लिए, चलिए। नंबर 1 जयप्रकाश JP, जो रोते थे बहन जी मुझे बुला लो पार्टी में ले लो, पार्टी में ले लिया गया उन्हें। नंबर 2 स्वामी प्रसाद मौर्य, उसी विचारधारा को अभी फॉलो करते हैं। नंबर 3 पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी, उसी विचारधारा को। नंबर 4 पर सासाराम से सांसद मनोज कुमार अंबेडकर की विचारधारा पर चल रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, गिनाऊंगा समय कम पड़ जाएगा। आप समझिए, राजनीति की पाठशाला, स्कूल, प्राइमरी
विश्वविद्यालय बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। दोस्तों, ये सच्चाई है। 27 में चुनाव होने जा रहे हैं। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि मायावती जी ने साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया है 2027 में हमें 5 कालिदास मार्ग जाना है। 5 कालिदास मार्ग में जो कुर्सी लगती है, बाहर पूरा माहौल अलग रहता है, पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। किसकी रखवाली में? मुख्यमंत्री जी की रखवाली में। मतलब 5 कालिदास मार्ग मायावती जी 2027 में जाएंगी, मुख्यमंत्री गद्दी बैठेंगी, ऐसी कल्पना मायावती जी कर रही हैं। कुछ पत्रकार जो बसपा को कवर करते हैं, बहुत करीब से जानते हैं मायावती जी को, वे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये देख रहे हैं कि मायावती जी जो है अंबेडकर पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। हम लोगों की आंखों के सामने आ रहा है कि अंबेडकर पार्क में मायावती जी संविधान की कस्में खा करके मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही होंगी, और महज 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। 365 दिन होते हैं एक साल में, 1.5 साल में लगभग हो जाएंगे 550 दिन, 550 से कम दिन, जब मायावती मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही होंगी। बाकी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, भविष्य तय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है, 2022 वाला हाल बहुजन समाज पार्टी का तो नहीं होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और उन्हें बताइए हकीकत यही है। धन्यवाद।